जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को अभी तक मैंने 26 यानी कि 26 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस है दोस्तों कौन सा होगा, 27 नंबर। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। दोस्तों इसके पहले मैंने आप सभी मित्रों को चैप्टर वाइज 2016 से 2023 तक पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनका दोस्तों मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया और मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएं, PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएं, प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराएं, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी प्रोवाइड कराएं। तो जो शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हैं उनकी तैयारी तो बहुत शानदार तरीके से हो चुकी है और साथ में वो अभी करते रहेंगे तो और शानदार तरीके से हो जाएगी। परंतु जो नए जुड़ रहे हैं वो भी दोस्तों अभी भी आपके पास वक्त है, अच्छे से आप सीख सकते हैं। ये सब कुछ आप अच्छे से सीख सकते हैं। थोड़ा समय दीजिए और अच्छे से साथ में प्रैक्टिस करिए। जो मैं आगे क्लासेस प्रोवाइड कराऊँ उसको ध्यान से देखिए और जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है मैंने सिलेबस भी पूरा कंप्लीट वो भी यूट्यूब चैनल पर कराया है। तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी, इसके अंतर्गत जाइए और जिस चैप्टर जिस टॉपिक में दिक्कत है जरूर देखिए जाके, ठीक है। अभी भी आपके पास वक्त है, आप अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और गणित में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। 25 में 25 नंबर भी आ सकते हैं। जैसी आपकी तैयारी होगी, जैसी आपकी प्रैक्टिस होगी उस आधार पर दोस्तों आपके नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत में इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से शेयर कर दीजिए। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे कह रहा है, दो लंबवती बेलनों की दो लंबवृत्तीय बेलनों की आधार की त्रिज्याओं की त्रिज्याओं के अनुपात 1:2 1:2 है। यदि उनके आयतनों का अनुपात 5:12 हो, 5:12 हो तो उनकी ऊंचाइयों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनकी ऊंचाइयों के अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, आपसे कह रहा है दो लंबवती बेलनों की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात पता है और आयतनों का अनुपात दे रखा है। आपसे ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। तो दोस्तों दिया है में एक लिखोगे, दिया है, चाहो तो इस तरीके से मान सकते हो। माना दोनों लंबवती बेलनों की आधार की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं और उनके आयतन V1 तथा V2 हैं और उनकी ऊंचाइयां R1 तथा H1 तथा H2 इस तरीके से लिख सकते हो या डायरेक्ट इस तरीके से लिख लो, R1:R2 = 1:2। ठीक, R1:R2 को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, R1/R2 = 1/2। बातें की और इनके आयतनों का तो V1:V2, ये पहले का आयतन V1 मान लें, दूसरे का आयतन V2 मान लें तो कितना 5:12 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1/V2 = 5/12। ठीक है, और उनकी ऊंचाइयां यानी कि H1:H2 =
क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा आप जानते हैं क्या लिखोगे, पहले लंबवर्ती बेलन या खाली बेलन लिख लो, पहले बेलन का आयतन अपान दूसरे बेलन का आयतन। तो पहले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन पहले लिखे, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, चूंकि पहला लिखा इसलिए यहाँ R1 कर लेंगे, H1 कर लेंगे, अपान में पाई आर स्क्वायर एच होता है, चूंकि दूसरे बेलन का आयतन का है इसलिए R2 कर लेंगे, H2 कर लेंगे। अब देखिए पहले बेलन के आयतन को हम V1 से डिनोट कर लें, तो V1 और दूसरे बेलन के आयतन को V2 से, तो V1 अपान V2 इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई एक बार रहने देते हैं, अगली लाइन में काट देंगे, अब पाई अपान पाई, इसको R1 देखिएगा R1 अपान R2 का होल आप स्क्वायर लिख लें, और H1 अपान H2 लिखने कोई दिक्कत, R1 अपान R2 का होल आप स्क्वायर, H1 अपान H2 का होल आप स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, V1, चलिए एक बार लिख लेते हैं, V1 अपान V2 इक्वल टू R1 अपान R2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू H1 अपान H2। अब यहाँ पर इंटू मैंने लगा दिया, नहीं भी लगाओगे तब भी कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। V1 की वैल्यू V1 अपान V2 की वैल्यू 5/12 है, तो 5/12 हो गया इक्वल टू R1 अपान R2 की वैल्यू कितनी, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, इंटू लगा लो, चलो इस बार H1 अपान H2 हो गया, ब्रैकेट की जरूरत है नहीं फिर भी मैंने लगा लिया। देखिए H अपान 5/12 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 गुणे H1 अपान H2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो 5 गुणे 4 हो जाएगा, बटे में 12 गुणेगा यानी कि 12 ही रहेगा, बराबर H1 अपान H2। काट लें तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो हमारे पास क्या बचा देखिए 5/3 इक्वल टू H1 अपान H2, यानी कि H1 अपान H2 इक्वल टू 5/3 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। या इस तरीके से लिख सकते हो, अतः लंबवर्ती बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात बराबर 5:3, अतः लंबवर्ती बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात बराबर 5:3, इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक ब्रैकेट में, समझ गए। 5/3 का मतलब 5:3, नोट करिए। तो बढ़िया प्रश्न दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। रिपीट होने का मतलब क्या, आ सकता है इस टाइप का प्रश्न, ठीक है। अगला सेकेंड आपसे कह रहा है, नोट कर लिया, अगला कह रहा है दो लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, यदि इनके आयतन का अनुपात कह रहा है 7:12 हो तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला तीसरा प्रश्न आपसे कहता है, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर π/3 का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको अच्छी समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने अपने स्तर से शेयर जरूर करिए। क्या साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3। देखिए आपको तो अभी तक आपने ऐसा देखा साइन 30, साइन 60, साइन 90, साइन 45, साइन 0 ऐसा देखा, पर पाई में नहीं देखा। तो पाई में जब भी दे रखा होगा तो ऐसी कंडीशन में जहां पर पाई होगा उसके स्थान पर 180 डिग्री रखेंगे। ध्यान रखिएगा, पाई के प्लेस पर आप 180 डिग्री रखकर इसको सॉल्व करेंगे। तो पाई के प्लेस पर 180/4 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 180 डिग्री बटे 3 हो गया। काट लीजिए, 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, 30 डिग्री, 4 एकम 4, 4 दूनी नहीं 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 2 बचा 20 होगा, 4 पंचे 20, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 60 डिग्री हो गया। तो देखिएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए ये स्टेप, एक स्टेप सॉल्व करने के बाद आपको ये पुराना स्टेप मिला जाके, और यदि नहीं पता होता कि पाई के स्थान पर 180 डिग्री रखा जाता तो फिर कहते सर ये तो नया प्रश्न है कि नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए, किस प्रैक्टिस सेट में कैसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, कहां नहीं जा सकता, है कि नहीं। इसलिए अच्छे से जरूर देखिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कौन सा प्रश्न किस प्रैक्टिस सेट से आपके एग्जाम में आ जाए ये भी नहीं कह सकते कि नहीं। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस से देखते रहिए, और जितना मैंने सिखा दिया इतना बहुत कुछ सिखा दिया। पेपर क्या इसी में से तो आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं फंसे तो पैटर्न तो वही रहेगा, है कि नहीं। चलिए अब साइन 30 की वैल्यू नहीं, देखिए वैल्यू का भी बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिकोणमिति में यदि आपको वैल्यू नहीं पता होंगी तो इस चैप्टर के कम से कम आपसे 2 से 3 नंबर हो सकता चले जाए आपके। इसीलिए ये त्रिकोणमिति चैप्टर आपको नहीं आता है, आपको वैल्यू नहीं याद हो रही, नहीं ध्यान से आप समझ पा रहे हैं, तो दोस्तों मैंने जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर नंबर 7 बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बताई, क्या नाम है, डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ 2024। इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाइए, चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमिति वाला जरूर देखिए जाके, ठीक है। उसमें मैंने 2 से 3 मिनट के अंतर्गत आप अच्छे से देखेंगे तो पूरी टेबल बना पाएंगे, आपको वैल्यू रटनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होती है, और चूंकि स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा लें। प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, चूंकि स्क्वायर लगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगा लें। प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लेंगे, बस सॉल्व कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर 4 एलसीएम ले लोगे, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई से 1, प्लस 2 को 2 से 4 को 2 से भाग करो 2 दूना 4, 2 की मल्टीप्लाई से 2, 4 एकम 4, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 और 3 6/4, तो 6/4 आया, इसको काटने 2 से, 2 3 6, 2 दूना 4, 3/2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना अच्छा प्रश्न है, नोट कर लो भाई, ठीक है। अगला देखिएगा, तीसरे के बाद चौथा। चलिए अच्छा, सेम प्रश्न ऐसे करते रहे, चौथा जहां साइन वहां कास करते रहे। कास स्क्वायर पाई बाई 6, कास स्क्वायर पाई बाई 4 और कास स्क्वायर पाई बाई 3 का मान ज्ञात की, जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला 5th नंबर देखिएगा, पांचवा प्रश्न दोस्तों एक कह रहा है आपसे, एक प्रश्न ऐसा और करा दूं, चलिए एक प्रश्न और करा रहा हूं आपसे। कह रहा है tan स्क्वायर, चलिए अच्छा करा क्या दूं, आप करिएगा। tan स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस का tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 3 सेम है। देखिए जहां साइन था वहां मैंने tan किया, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। चलिए नोट करिए, ये करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला 6ठा प्रश्न देखिएगा, 6 नंबर।
आपसे कह रहा है एक रोलर का व्यास, सभी ने रोलर देखा होगा कैसा होता है का व्यास, रोलर का जो पहिया कैसा होता है 70 सेंटीमीटर है, व लंबाई 2 मीटर है। तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो बताइए 50 चक्कर में, आया हुआ प्रश्न है, 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, कितने वर्ग मीटर चलेगा, वर्ग मीटर चलेगा। अब ध्यान से समझिएगा, 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, अब ध्यान से सुनिएगा, बताएं जब करें इसको। तो रोलर सभी ने देखा होगा, रोलर का पहिया देखिए बेलन के आकार का होता है, ठीक है। तो कह रहा रोलर का व्यास दिया है, रोलर की लंबाई, तो जब रोलर बताया कैसा होता है, बेलन के आकार होता है, यानी कि व्यास जो बेलन का व्यास हो गया और जो लंबाई जो है वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, दिया है रोलर, या ऐसे लिखो बेलन के आधार का व्यास, या बेलन का आधार लिख लो, बेलन का व्यास लिख लो, डायरेक्ट बात एक ही है, या बेलन के आधार का व्यास भी लिख सकते हैं, बराबर रोलर का व्यास। तो आप जानते हैं बेलन कितना, 2 गुणे त्रिज्या होता है, व्यास 2 गुणे त्रिज्या होता है, ये कितना 70 सेंटीमीटर है। त्रिज्या को कैसे लिखते हैं, r से, 2r = 70 हो गया, यानी कि यहाँ से यदि r बराबर निकालेंगे 70/2, काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10, 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। परंतु 35 सेंटीमीटर, देखिए आपको आंसर किस में चाहिए, मीटर में, और ये जो त्रिज्या किसी सेंटीमीटर है, इसीलिए क्या करेंगे, इसको 100 से भाग करेंगे। जब 35 को हम 100 से भाग करेंगे तो यह मीटर में चेंज हो जाएगा, और 35 को जब 100 से भाग करोगे कितना आएगा, r बराबर 0.35 मीटर, ठीक। उसके बाद क्या, लंबाई, तो जो बेलन की जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई वही हमारी रोलर की लंबाई होगी, रोलर की लंबाई, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई को s से लिखते हैं, रोलर की लंबाई कितनी है, 2 मीटर में दे रखा है। तो अब इसके बाद मैं इधर लगा दे रहा हूँ, यहाँ देखिएगा इतने में आ जाएगा। 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर, देखिए जो एक चक्कर में रोलर चलेगा बराबर, रोलर चलेगा बराबर, या एक चक्कर में 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, ऐसे लिख लो, एक चक्कर में रोलर द्वारा तय की गई दूरी, ऐसे लिख लो, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, जो क्या होगा, एक चक्कर में रोलर कितनी डिस्टेंस तय करेगा, बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, वैल्यू पुट कर लो। तो 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 0.35, और h की वैल्यू कितनी, 2 मीटर, काट लीजिए। तो जब हम काटेंगे 7 है, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 0.5 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट, यानी कि इधर वाला मामला बेकार, एक ही बचेगा। 22 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 22 दूना 44, ये वर्ग मीटर आ गया। एक चक्कर में रोलर इतने वर्ग मीटर चलेगा, परंतु हमें चाहिए कितने, 50 चक्कर में। तो क्या लिखोगे, 50 चक्कर में रोलर द्वारा
द्वारा, दा है भैया, कुछ लग रहा है, हारा तो नहीं लिख रहा, रोलर द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 44 गुणे 50 मल्टीप्लाई कर लो तो जीरो रहेगा, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 2 22, 2200 वर्ग मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो चाहो अतः 50 चक्कर में रोलर द्वारा तय की गई दूरी बराबर 2200 वर्ग मीटर। तो बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। 2200 होगा कितना, नहीं तो जीरो, 220 ना, जीरो होगा ना, हाँ जीरो ही होगा, जीरो 5 चक्कू 20, 5 1 मिनट 44 कितना, 44 आया था, 44 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो जीरो तो ये होगा जाके, एक तो जीरो इसका होगा जाके, फिर 5 चक्कू 20 होगा जाके, और 5 चक्कू 20 सही तो है, 2200 वर्ग मीटर दादा, नोट कर लो भाई, 2200 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना वर्ग मीटर हमारा आ गया। बढ़िया प्रश्न है कि नहीं है, बताइए भाई। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, चलिए अच्छी बात है। अगला 6 के बाद 7, एक रोलर का व्यास, एक रोलर का जो व्यास है एक रोलर का जो व्यास है पैंतीस सेंटीमीटर व लंबाई, जो उसकी लंबाई है आपकी 4 मीटर, तो बताइए 100 चक्कर में, 100 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, नोट करो। अगला देखिएगा 7th के बाद 8th, 8वां प्रश्न कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, x की पावर a ब्रैकेट में b माइनस सी इंटू एक्स की पावर b ब्रैकेट में c माइनस ए इंटू एक्स की पावर c ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 1, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा हम कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक, आसान प्रश्न है सिद्ध करने के लिए, यानी कि 1 सिद्ध करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको नोट करेंगे। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन जहां से नीले से लिखा, ये 1 हो गया हमारा। तो इधर वाला पार्ट हमारा LHS कहलाता है, इधर वाला RHS। तो हम क्या करेंगे, LHS पार्ट को नोट कर लेंगे। तो कितना, x की पावर a ब्रैकेट में b माइनस सी इंटू एक्स की पावर b ब्रैकेट में c माइनस ए इंटू एक्स की पावर c ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, क्या करेंगे आप, अंदर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो a की मल्टीप्लाई b से करोगे तो ए बी माइनस a की मल्टीप्लाई c से करेंगे तो सी ए या ए सी लिखेंगे, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इंटू एक्स बी की मल्टीप्लाई c से करोगे तो बी सी, और b की मल्टीप्लाई a से करोगे तो ए बी या बी ए भी लिख सकते हैं, इंटू एक्स की मल्टीप्लाई c से करेंगे तो सी ए, और c की मल्टीप्लाई b से करोगे माइनस का सी बी या बी सी। बात एक ही, जब आधार समान होते हैं तो घाते जुड़ जाते हैं, ये तो पढ़ रखा है ना, जब आधार समान होते हैं तो घाते जुड़ जाते हैं, ध्यान होगा।
क्योंकि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन बराबर क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन। ध्यान है कि नहीं, आधार समान है तो घातें जुड़ गई। अब यहाँ पर 3 है आधार, इसलिए तीनों घातें जुड़ जाएंगी। 4 आधार समान होंगे तो चारों घातें जुड़ेंगी। तो ए बी माइनस का सी ए प्लस का बी सी माइनस का ए बी प्लस का सी ए माइनस का बी सी, सभी जुड़ गए। अब देखिए एकांतर क्रम में सारे कट रहे होंगे, ए बी से ए बी, ये भाई प्लस का ए बी माइनस का ए बी कैंसिल हो गया, माइनस का सी ए से प्लस का सी ए, प्लस के बी सी से माइनस का बी सी कैंसिल होगा। जब इस तरीके से करते हैं एकांतर क्रम में तो ये कटने पर 0 आएगा, और किसी की पावर जब 0 होती है उसका मान 1 होता है, यानी कि RHS आ गया। RHS 1 ही तो था, तो क्या लिखो कि RHS प्रूव्ड, सिद्ध हो चुका। चलिए नोट करिए। है बढ़िया प्रश्न कि नहीं, हो जाएगा ना, अच्छी बात है। अगला देखिएगा, देखिए 8 के बाद 9 नंबर आपसे कह रहा है 100 और 200 के बीच पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। देखिएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा भैया 121, दूसरा ऑप्शन 144, तीसरा ऑप्शन 125 और चौथा ऑप्शन 169। 121, 144, 125, 169। अब देखिए कह रहा के बीच पूर्ण घन संख्या चाहिए थी, तो आप जानते हैं 100 से 200 के बीच, तो आप जानते हैं 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का घन कितना होता है, 2 दूना 4 दूनी 8, 3 का 3 3 9 त्रिक 27, 4 का 4 चौको 16 चौको 64, 5 का 55 25 पंचे 125, 6 का 6 36 छक्का 216, ये तो ऊपर चले गए, इसमें तो सब एक ही वाले हैं। तो देखिए पूर्ण घन 125, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, है कि नहीं। बाकी ये सब स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर, कि पूछा क्या था, पूर्ण घन संख्या पूछा है, पूर्ण घन संख्या पूछा है। चलिए अगला 10 नंबर, कह रहा है 1 से 100, 1 से भाई 1 से 100 के बीच पूर्ण घन संख्या है। तो पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 81, चौथा ऑप्शन 64। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नोट कर लो। तो भैया जो आज की क्लास यानी कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है, आप सभी मित्रों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से ज़रूर शेयर करिएगा। इतना ज़्यादा शेयर करिए जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके, है कि नहीं। आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी मित्र अच्छे से प्रैक्टिस करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जितनी ज़्यादा संख्या होती उतना मुझे सिखाने में और आपको सीखने में आनंद आता है कि नहीं। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।
और प्रैक्टिस सेट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ लगातार आप देखते रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा समय आपके एग्जाम में नहीं बचा, जितना भी समय आपके एग्जाम में है उसका अच्छे से यूज करिए। इस कम समय में आप अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से जो भी सीरीज है उस सीरीज से अच्छे से सारे क्वेश्चन लगाते रहिए। और मैं तो प्रैक्टिस सेट करवा ही रहा हूँ, यदि आप लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो सीरीज की भी जरूरत नहीं है। लगातार यदि मैं जितने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया हूँ, कर चुके हैं, कर रहे हैं लगातार, जो जो मैंने सिखाया सब कुछ सीख रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, बहुत है इतना आपके लिए, सीरीज की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु यदि आपने क्लासेस छोड़ के की, जब मन आया तब किया है, तो थोड़ा सीरीज वरीज खरीदिए, अच्छे से टॉपिक को पढ़िए, तब जाके आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।